नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी का परिचय आज हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। देखेंगे कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है। विषुवतीय व्यास मतलब क्या होता है, विषुवत रेखा जो होता है ना, विषुवत रेखा उसका व्यास क्या होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा पृथ्वी है। विषुवत रेखा हम किसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। और इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट को हम विषुवतीय व्यास कहेंगे। तो ये कितना है, 12,756 है। 12,756 किलोमीटर। आप ऐसे इसको याद रखेंगे, 12,756 है, ऐसे 12,756 है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास के बारे में यदि बात करें, ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुव क्या होता है, यहाँ पर जो है ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश और दोनों को जो मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। ध्रुवीय व्यास इसको कहेंगे। और इसका लंबाई जो है 12,714 है। 12,714, 12,756 ऐसे याद रखेंगे और 12,714 ऐसे याद रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है, कितना कम है। तो ध्रुवीय व्यास ये है और ये विषुवतीय व्यास है, तो दोनों में देख लीजिए आप कम कितना है। तो 56 और 14, इधर तो सब बराबर है ना, 12,756, 12,714, तो 56 में 14 घटाएंगे तो 42 किलोमीटर कम है। कौन सा, ध्रुवीय व्यास हमारा कम है, ध्रुव कम है। इसीलिए कहते हैं ना कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ा सा क्या है, अंडाकार है, थोड़ा सा अंडाकार है। गोल रहता तो इसका क्या होता है, दोनों का व्यास सेम रहता, लेकिन देखिए यहाँ पे सेम नहीं है ना, 42 किलोमीटर कम है। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर जल का भाग कितना है। तो 71% जल पृथ्वी पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए घनत्व जब भी होता है तो वो क्यूब में होगा, या तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, जो भी हो वो क्यूब में। घनत्व ऐसे किलोमीटर में नहीं होता है ना, किलोमीटर क्यूब जो भी होगा है ना, वो होगा। पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी कैसे गति करती है, पश्चिम से पूरब। कैसे, पश्चिम से पूरब, मतलब ऐसे करके घूर्णन गति करेगा, है ना, गति करेगा तो पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना मतलब अपने अक्ष पर जो भी ऐसे ऐसे घूम रहा है वो क्या है, उसका घूर्णन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। तो वो एक पॉइंट याद रखेंगे। और दिन और रात होता है, कैसे होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जैसे पृथ्वी घूमेगा और सूर्य के करीब आते जाएगा, जैसे यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो क्या होगा, ये जब घूमेगा तो ऐसे आते जाएगा, और क्या होता है, इसी के कारण हमारा दिन और रात होता है। ऋतु परिवर्तन के बारे में यदि पूछेगा तो पृथ्वी का परिक्रमण होगा। और परिक्रमण हमने बता दिया कि जब सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी 1 घंटे में घूमता है 15 डिग्री देशांतर। कितना घूमेगा, 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूम जाता है। देशांतर के बारे में हमने बता दिया। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, कितना, 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर झुका हुआ है पृथ्वी। पृथ्वी के भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट कहते हैं, में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो तत्व है वो क्या है, ऑक्सीजन है साहब। उसका मात्रा कितना है, तो 46.80% ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी गोल है, कहा था, किसने कहा था, पाइथागोरस साहब ने पृथ्वी गोल है सबसे पहले कहा था। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है। देखेंगे पृथ्वी के सतह के नीचे का द्रवीभूत मतलब द्रव अवस्था में जो भी पाया जाता है सेल, उसको हम कहते हैं मैग्मा कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है, तो ये 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को होता है, जिसको अपसोर कहते हैं, है ना, अपसोर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, 4 जुलाई को होता है अधिकतम। देखिए अभी हम तुरंत आपको एक ट्रिक बता देंगे, दोनों याद रह जाएगा। एक और पूछता है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है, तो 3 जनवरी। देखिए 3, और यहाँ पर क्या पूछा, अधिकतम, तो अधिकतम पूछेगा तो 3, देखिए न्यूनतम, तो न्यून है तो 3 है, और 4 देखिए अधिकतम, तो अधिकतम है 4, तो 4 क्या हो जाएगा, 4, और 4 के साथ जुलाई होगा, क्यों, अधिकतम है। और यहाँ न्यूनतम पूछेगा तो 3 न्यूनतम है और उसके साथ जनवरी होगा। ये जनवरी और जुलाई को याद रखना होगा, और 3 और 4 को याद रखना होगा। तो आपसे यदि पूछ दे कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, तो अधिकतम 4 होता है, याद रहेंगे। और उसमें जुलाई हो जाएगा, जिसको अपसोर कहते हैं। अप माने ऊपर, है ना, तो
अपसोर ऊपर होगा, अधिकतम होगा। फिर पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 जनवरी। 3 जनवरी, जनवरी है ना, 3 छोटा है 4 से, और जनवरी भी जुलाई से कम है, और इसको उप कहेंगे, है ना, उप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि अपसोरिक एवं उपसोरिक एवं अपसोरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? एप्साइड रेखा। क्या कहलाता है? एप्साइड रेखा कहलाता है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। इसका द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है पृथ्वी और चंद्रमा का। तो आप क्या देखेंगे 1/81। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड, हिम का खंड, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होता है, खंड मतलब टुकड़ा होता है। सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, अंटार्कटिका क्या होगा? सबसे बड़ा हिमखंड हो जाएगा। पृथ्वी नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना बना हुआ है। आंतरिक मतलब अंदर का संरचना, जैसे गोल है, चारों साइड से ये गोल है, लेकिन क्या है इसके अंदर जो भी भरा हुआ है वो कौन कौन से संरचना भरा हुआ है? तो सियाल होगा। सियाल को क्या कहते हैं? SIA और फिर L, सियाल। यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम हो जाएगा। सीमा, सीमा क्या होता है? SIMA, सीमा, है ना। तो सीमा का क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, जैसे सीमा, तो यहाँ क्या होगा? सिलिकॉन और फिर मैग्नीशियम हो जाएगा। और तीसरा क्या है? क्रोड में जो है ना, नीफे होता है। क्रोड में नीफे होता है, NIF और E, नीफे। नीफे माने निकल और Fe माने लोहा होता है। तो इससे हमारा बना हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखेंगे पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, नीफे कहते हैं। ये जो हमने देखा सियाल, सीमा, क्रोड, जिसे नीफे कहा जाता है, ये तीनों परतवाज होता है। जैसे ये पृथ्वी का ऊपरी लेयर क्या हो जाएगा? सियाल, फिर सीमा और फिर क्रोड जो आंतरिक लेयर होगा। इस तरह से हम इसको समझें तो ये वाला हो जाएगा, ऊपर वाला सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे हो जाएगा, जिसको क्रोड कहते हैं। तो अब देखेंगे कि क्रोड बना होता है। क्रोड किससे बना हुआ है? हम अभी इसका दूसरा नाम भी हम बताए थे कि नीफे होता है। क्या होता है? नीफे होता है। तो नीफे, नी से निकेल और फिर Fe से लोहा आता है, लोहा और निकेल हो जाएगा। सियाल बना होता है, सियाल SIAL, है ना। सियाल, SI से सिलिकॉन हो गया और AL से एल्यूमिना हो गया, है ना। तो सियाल बना है सिलिकॉन और एल्यूमिना से। सीमा बना है, सीमा कैसे बनता है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। सिलिकॉन, सीमा SIMA हमने बताया। SI से सिलिकॉन और मैग्नीशियम से MA से क्या बनेगा? मैग्नीशियम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी है। सुरक्षा करने वाला वाल्व जो है वो ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के बाह्य भित्ति का अपरिभाग कहलाता है। ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग, बाहर के ऊपरी भाग को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के बाह्य भाग का ऊपरी भाग जो है, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। 21 जून को कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में होता है। सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होगा। चलिए यहाँ भी एक हम ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे देखिए सबसे लंबा दिन यदि बोले तो क्या हो जाएगा? 21 जून हो जाएगा। लेकिन क्या बोलेगा सबसे लंबा दिन? ये तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में याद रखेंगे, एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, 10 से दक्षिणी गोलार्ध, 10 से दिसंबर, और दिसंबर कब होगा? 21 के बाद ही होगा, तो 22 को होगा। 21 जून है तो 22 दिसंबर होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। फिर नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन देखिए यहाँ पे क्या था कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन था। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तथा 21 जून को, डेट वही है 21 जून और 22 दिसंबर, सिर्फ क्या बदला है? गोलार्ध बदला है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा था, लंबा था, लेकिन छोटा क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। और फिर क्या होगा? 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? छोटा दिन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च। याद रखेंगे 23 सितंबर और फिर 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण होता है।
चंद्र ग्रहण कैसे होगा साहब, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा। जैसे आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो यहाँ पे यदि पृथ्वी आ गया तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुँचेगा। इसके कारण से क्या होता है, चंद्रमा हमें स्पष्ट नहीं दिखता है, तो हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं कि अभी चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा, किसका, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो ये आप आंसर टिक करेंगे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, पृथ्वी के चंद्रमा भाग का कितना % दिखता है, पृथ्वी के चंद्रमा भाग का, चंद्रमा का भाग। अच्छा नेक्स्ट ये है कि पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखता है कितना, 57% दिखेगा, यहाँ से 57% दिखेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे तो पृथ्वी की आयु ज्ञात कैसे करते हैं ना, ज्ञात की जाती है, कैसे करेंगे, यूरेनियम काल जो होता है निर्धारण विधि से, यूरेनियम डेटिंग इसी को कहते हैं, यूरेनियम काल निर्धारण से ज्ञात कर सकते हैं। अब अश्व अक्षांश से संबंधित है, अश्व अक्षांश 30 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है, इसको क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ से हम कर लेते हैं कि पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखा, अक्षांश तथा देशांतर रेखा की संख्या क्या होती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखा हमने बताया था कि ये जो ऐसे लाइन होगा ये हमारा देशांतर रेखा होगा, और ये क्या होगा, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है दोनों गोलार्ध पर, तो ये हमारा 360 होगा, 360। और प्रत्येक एकक डिग्री पर एक लाइन खिंचा हुआ होता है, तो क्या होगा, देशांतर यदि पूछेगा तो 360 हो जाएगा। और अक्षांश हमने क्या बताया था, ऐसे ऐसे करके जो होता है वो, तो उसकी संख्या कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ हमने देख लिया। फिर हम नेक्स्ट यदि बात करें तो हमारा क्या है, पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पता चल गया। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं उसको। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दें। और हम यही कहेंगे कि बड़ी सोच से बनती है ज़िंदगी बड़ी, और यही कहता है आनंद ग्रुप स्टडी। आप भी अपने सोच को बड़ा रखिए और अपने सपने को साकार करने के लिए हमेशा एक कदम आगे बढ़ते रहिए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप अपने खाली समय में भी देख सकते हैं। जितना भी वन लाइनर होगा, एक लाइन वाला आंसर वाला होगा, वो आप खाली समय में, या तो आप खाना खा रहे हैं उस समय, या फिर जब भी फ्री हैं, जब आपको लग रहा है कि हम फ्री हैं अभी, तो उस समय आप ये देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी ख़राब ना हो और आप इसको रिवीजन भी कर लें।